अब बात करते हैं सीधा सीधा अशोक। चंद्रगुप्त की तो मैंने बता दी कहानी। द मौर्यन पीरियड अंडर द अशोक एंड अशोक्स लिंक टू उत्तराखंड रीजन। अशोक जो है कुछ खस राजा थे जिनकी बेटी की शादी अशोक से हो रखी थी। ये बात याद आती होती है तो आपको क्या लगेगा कि हाँ यार अशोक का उत्तराखंड के लोगों के साथ संबंध है, अशोक तो उत्तराखंड के लोगों का दामाद था, तो दिमाग में रहता है कुछ हाँ ऐसी चीज, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये मैं खाली वैसे ही बता रहा हूं। बट था क्या चीज लिंक? तीन चीजें हैं। व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ अशोक कॉन्करिंग खस? ठीक है, अशोक ने यहाँ की जो मूल ट्राइब थे खस, उनको कॉन्कर किया था, और इसका मेंशन बुद्ध मॉन्क के द्वारा लिखा गया अशोक वंदन और तिब्बती लामा का लिखा गया तारणत, इन किताबों में ऐसा मेंशन किया गया है। हमने लिटरेरी सोर्स को भी तो लिंक करना है ना, पहली चीज। तो अगर यहाँ के लोकल खस ट्राइब के ऊपर अगर अशोक की कॉन्करिंग थी और वो भी कुछ हद तक सेंट्रलाइज्ड था, इससे पहले सेंट्रलाइज नहीं रहा होगा, तो उसका आपको लिटरेरी एविडेंस भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल रहा है ना। बताओ, कालसी रॉक एडिक्ट का प्रेजेंस बताता है कि नहीं बताता है? और कालसी रॉक एडिक्ट में लिखा भी हुआ है कि मेरे यहाँ इस क्षेत्र के जितने भी मेरी सिटीजन्स हैं, नागरिक है, उन सबको मेरे 14 जो बातें हैं वो फॉलो करनी है। क्या क्या बातें थी अशोक की? कि जानवरों की हत्या नहीं करनी है ना, वेलफेयर स्टेट लाना है, धर्म महामात्य है, मेरे अधिकारियों को हर 5 साल का ब्यौरा देना है, वगैरह वगैरह। अब इस पर हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो स्कॉलरली व्यू पॉइंट क्या है वो भी मैंने यहां पर लिंक कर दिया कि इतिहास जिन लोगों ने ये डिकोड करा है वो क्या बोलते हैं अशोक का उत्तराखंड के साथ क्या संबंध था। क्या अशोक वाकई में उत्तराखंड के राजाओं का दामाद था? सम स्कॉलर्स बिलीव that the Khas tribes they likely belonged to the Gandhar region, not central Himalayas। क्योंकि जो खस ट्राइब है, मैं आपको बता रहा हूं, खस ट्राइब का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड से नेपाल तक जा रखा है। ये पूरे जो जो माउंटेनियस रीजन थे ना, तो ये पूरे माउंटेनियस रीजन में खस ट्राइब का प्रेजेंस बताया है, सेंट्रल एशिया तक। कहां तक बताया है खस ट्राइब? ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैप पे देखो, यहां से ये एरिया है खस ट्राइब का पूरा ये। और गांधार कहां पर था बताओ? वेयर वॉज गांधार? अब आप याद करो, मौर्यंस के टाइम पर पाटलिपुत्र यहां था, तक्षशिला यहां पर था, ठीक है। तक्षशिला किसकी कैपिटल थी महाजनपदाज में? तो बताओ फिर गांधार कहां हुआ, अफगानिस्तान कहां हुआ? गांधार पाकिस्तान का रीजन है, अफगानिस्तान में था काम्बोज। कौन सा महाजनपद था अफगानिस्तान में? सर आपको महाजनपदों की और ये जगहों की रिलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये याद रहेगा। गांधार हम पाकिस्तान, अरे गांधार नरेश शकुनी पाकिस्तानी थे एज पर दिस स्टोरी एंड लोकेशन। शकुनी जो है देख लो ना, हमारी हिस्ट्री के साथ जा भी रहा है वो, पाकिस्तान अलग उसके साथ जा भी रहा है, देख लो। ऐसे याद रखोगे गांधार नरेश पाकिस्तानी थे, तो अब आपको याद हो गया ना, गांधार पाकिस्तान का एरिया और कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हमारी, वहां पर पहली विश्वविद्यालय पाकिस्तान में थी दुनिया की। चाणक्य कहां पढ़ाते थे? पाकिस्तान में पढ़ाते थे पहले। वो धुरंधर बन करके वो बन रखे थे ना, वो स्पाई एजेंट थे, वो पहले स्पाई थे वो जो पाकिस्तान में हुआ। सो वो कुछ हिस्टोरियंस बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं भाई तुम ऐसे मत मानो, वो बोल रहे हैं कि जो खस ट्राइब यहां भी है यहां भी है, वो कह रहे हैं अरे जो किताबों में खस ट्राइब की बात हो रही है ना, वो उत्तराखंड के खस ट्राइब की बात नहीं हो रही है। तो कुछ स्कॉलर्स ने निगेट कर दिया ना कि अशोक का लिंक नहीं है यहाँ के ट्राइब के साथ। महावंश, महावंश किताब याद है? दीप वंश, ललित वंश, महावंश, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? हाँ यहां पर लिखा भी है ना नीचे, आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। ये महावंश का चैप्टर का कोई चैप्टर का वो दे रखा है, बुद्धिस्ट मिशंस टू हिमवंत लिखा हुआ है ना, हिमवंत। हिमवंत किसको रेफर किया गया? उत्तराखंड हिमाचल।
सो रीजन विच इज कंफर्म्ड बाय सांची सोनारी इंस्क्रिप्शंस आल्सो। सांची का सोनारी इंस्क्रिप्शन पर मौर्यस का हिमवंत टेरिटरी बता रखा है। महावंश जो टेक्स्ट लिखा गया बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसमें भी महावंश हिमवंत का जिक्र किया गया। तो ये बोल रहा है कि नहीं भाई, मौर्यंस का यहां तक साम्राज्य था। अब आप देखो कुछ चीजें बार बार आ रही है। खस ट्राइब कब से चला हुआ आ रहा, अभी भी आ रहा और आगे तक आता रहेगा। ये महावंश, ये किताबें बुद्धिस्ट बुक है, ये आपकी इंडियन हिस्ट्री के लिए भी काम आएगा। भाई उत्तराखंड में नहीं पूछा तो इंडियन हिस्ट्री के लिए तो पूछेगा ना। जो इंडियन हिस्ट्री की चीज उत्तराखंड के लिए लिंक हो रही है, हमने उत्तराखंड का इतिहास उत्तराखंड की ही चीजों से नहीं बनाया है, हमने नेशनल लेवल पर जो चीजें लिखी गई हैं उससे भी डिकोड करा है। तो वो जब जब लिंकिंग आएगी आपकी, वो सोर्स इंडियन हिस्ट्री के लिए भी काम आएगी। 2 किताबें और 3 किताबें यहाँ पर, ठीक है। और कितने इंस्क्रिप्शंस हैं स्टार्टिंग में? मैंने देखो इंटरेस्टिंग चीज इस स्लाइड की देखो। इस स्लाइड के अंदर आपने वो जो सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री इन उत्तराखंड है, उसमें मैंने कालसी रॉक एडिक्ट लिखा हुआ है, सांची और सॉरी यहाँ पर सांची और कहाँ गया वो, कहीं पर होगा, हाँ सांची सोनारी इंस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो टेक्स्ट है उसमें अशोक वंदन है, तारनाथ है और मुद्रा राक्षस है। बस मुद्रा राक्षस यहां पर नहीं मेंशन हो। मौर्यन पीरियड, कालसी का रॉक एडिक्ट, एक्सक्लूसिवली थोड़ा सा हम कालसी के रॉक एडिक्ट के बारे में क्या हमें बताता है। 2 चीजें, एक तो लोकेशन, और डॉक्टर राय चौधरी जो हिस्टोरियन है, उन्होंने कालसी के रॉक एडिक्ट को उत्तराखंड से जब लिंक करा तो अपना क्या नजरिया रखा। ये आप पीसीएस मेंस वेंस में कहीं पर लिखोगे, प्रॉबेबली हो सकता है फैक्ट भी बन जाए यहां पर से। तो कालसी कहां पर है, लोकेशन देखते। कालसी जिसका एंशिएंट नाम क्या था, अब कालाकुट था ना, अभी तक कितनी बार आ गया है ये, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, प्री प्रोटो, उसके बाद ये इससे पहले, और अभी ये सर कम से कम 5-6 बार आ गया है। और कुलुन किसको बोला गया, कुलुन, KULUN, कुलुन, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री प्री प्रोटो हिस्ट्री। कुलुन कुल्लू को बोला गया है, कुल्लू वाला जो एरिया है, कुल्लू मनाली, हाँ ठीक है। तो वेयर इज कालसी, इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स, ठीक है। पाणिनि जो है, देखो पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, जल्दी बताओ, अष्टा। नाउ एक चीज छोटी सी है, जब मैंने पाणिनि इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था, वहां आपने रट्टा मारा, अब यहां वो कितनी बार आ गया है देखो, अब दिमाग में छप गया ना। सो पाणिनि की अष्टाध्यायी बोलती है कि जो इनकी कैपिटल थी ना कुनिंद की, ये कुलूना थी। कहां पर थी, कुलूना, और कुलूना क्या है, कुल्लू है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वो वहां कैपिटल थी और यहां तक इनका एक लिंक था। तो कुलिंद डायनेस्टी वाले यहां पर रूल कर रहे थे इस टाइम पर, कब, जो ये अशोक का जो टाइम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। लेट अस सपोज यहां पर अशोक है, ये मौर्य पौर्य यहां से यहां तक फैला हुआ है, एंड दिस इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड रीजन। यहां पर है कुल्लू एरिया, और ये कुल्लू जो है ये कैपिटल थी किसकी, कुलिंद डायनेस्टी की। यहाँ के लोगों के साथ भाई अगर कालसी का रॉक एडिक्ट इस जगह पे आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुलिंद डायनेस्टी के लोग अशोक के इन्फ्लुएंस में थे। क्योंकि यहां से समझ में नहीं आएगा ना कि सर कुलून का कालसी से क्या लेना देना है। इट इंडिकेट्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ अशोक्स एम्पायर। क्या बोल रहा है पाणिनि का अष्टाध्याय, देखो क्या बोल रहा है पाणिनि का अष्टाध्याय। पाणिनि का अष्टाध्याय बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जो कुलून है, इस जगह तक किसका एम्पायर है, इस जगह तक अशोक का एम्पायर है, नॉर्दर्न वाला। और कुलून जो है वो इस समय हमें कुनिन डायनेस्टी के अंडर में मिलेगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कुनिन डायनेस्टी किसके अंडर में थी, मौर्य, अशोक के अंडर में थी। आया समझ में? चलो ठीक है, अब एनालिसिस करते हैं कालसी रॉक एडिक्ट के बारे में, राय चौधरी जी की
क्या डॉक्टर राय चौधरी जी, व्हाट इज ही सेइंग रिलेटेड टू द दिस कालसी रॉक एडिक्ट? कालसी में जो बातें लिखी हैं कहां तक जारी होंगी, फिर उसकी बातें कुल्लू तक जारी होंगी। और कुल्लू का रास्ता आप देखो, यहां पर आपने इंडिया का मैप देखो, आप इंडिया का मैप देखो, ये एक उत्तरकाशी हो गया ना, ठीक है, हिमाचल, ये है कुल्लू, देखो ये रीजन, ये पूरा एक ही रीजन है, ये कुनिन डायनेस्टी का। अभी आगे इसके बाद कुनिन डायनेस्टी पढ़ना ही है, तो मोटा मोटा उसका एरिया यही है देखा जाए तो। रायचूर जी क्या बोल रहे हैं कि जो देहरादून और तराई का जो एरिया है, ये तो पूरा का पूरा अशोक के पास था, क्योंकि कालसी यहीं पर आता है, ठीक है। और हो सकता है कि उसके ऊपर जो सेंट्रल हिमालयन माउंटेन्स है वो कुनिंदों के अंडर में था। कहां से ऊपर? तराई से, ये जो पहाड़ जहां चक्राता यहां से ऊपर कुनिंदों के पास था। लेकिन जो मैदानी इलाका और तराई वाला इलाका किसके पास था? अशोक के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में था। तो इधर डायरेक्ट रूल रहा होगा और ऊपर के एरियाज में इनडायरेक्ट रूल रहा होगा, लेकिन था इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी लेने के लिए दो सोच विचार दिमाग तिगड़मबाजी करनी होगी, वो यहां से आप कर लेना कि भाई था या नहीं था। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ मैप, आप क्या मैप बनाओगे? उत्तराखंड का मैप बनाओगे, क्या रीजन लगाओगे? तराई, ये हो गया माउंटेन्स, यहां किसका रूल था? कुलिन, यहां किसका रूल था? अशोक मौर्यन, और इसी पर आप यहां पर टिक मार्क करोगे, कालसी रॉक एडिक्ट किसके उसमें था? अशोक के उसमें। ठीक है, ये एरिया मौर्यस के डायरेक्ट रूल में था और ये एरिया मौर्यस के प्रोबेबली इनडायरेक्ट रूल में रहा। दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड हियर। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंक्लूजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, दैट्स इट। मुझे सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य चाहिए यहाँ पर, और कौन चाहिए? दो ही राजा चाहिए मुझे उत्तराखंड से मौर्य की हिस्ट्री बताने। अशोक चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाहिए, कालसी रॉक एडिक्ट चाहिए। कोई कॉइनेज सिस्टम मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, कॉइन्स वाइन्स वाइन्स कुछ नहीं चाहिए। इंस्क्रिप्शन मुझे कालसी का चाहिए, सोनारा और सांची का चाहिए। किताबें मुझे 3 चाहिए, अशोक वंदन, मुद्रा राक्षण और कंक्लूजन। सर कंक्लूड ये करते हैं कि जो सेंट्रल हिमालयज हैं, देवर द रॉयल सब्जेक्ट्स बर इंटरनली ऑटोनॉमस। देवर मौर्य के ही सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अंदरूनी रूप से चाहे कुलिंद होंगे वो अपने आप में स्वतंत्र रहे होंगे। ठीक है, तो कुलिंद जो है वो ऊपर सेंट्रल हिमालयस में उन्होंने रूल करा, तो वो अपने आप में ऑटोनॉमस रहे होंगे। लेकिन जो तराई वाला रीजन है वो किसके पास रहा है? किसके पास रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मे बी देवर, ये भी लिखना, देवर फ्रेंडली बफर किंगडम्स ऑफ मौर्यस? पीछे से ही मैं ये रिलेट कर रहा हूं कि हो सकता है कि ये अपने आप में मौर्यस ने इनको अपने कंट्रोल में नहीं डाला, अच्छे संबंध होने की वजह से इनको अपने टेरिटरीज में, पहाड़ी इलाकों में अपने हिसाब से रूल करने दिया, लेकिन बोला कि भाई जब जरूरत होगी हमारी मदद के लिए आप आओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द मौर्यन हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में बुद्धिज्म किसके दौर में शुरू हुआ? अशोक के टाइम पर शुरू हुआ। किसके टाइम पर? अशोक के टाइम पर शुरू हुआ। यहां से अब उत्तराखंड के अंदर बुद्धिज्म जाएगा, और सर जोशी मठ बद्रीनाथ तक जाएगा बुद्धिज्म। अभी आगे देखना, शुरुआत में अशोक के टाइम पर बुद्धिज्म कहां पर रहा होगा? तराई और जो हमारे जो शिवालिक्स वाले रीजन से यहां तक रहा होगा। उसके बाद जब कनिष्क आया होगा, अभी कुषाण भी तो पढ़ने ना हमने, तब थोड़ा और अंदर तक चला गया होगा, स्टेबिलिटी आई ना बुद्धिज्म की कनिष्क के रूल में, हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था। सो द फर्स्ट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन हिमवंत रीजन ड्यूरिंग अशोक्स 17th और 18th रीजनल ईयर, मतलब अशोक के 17वें या 18वें साल में, राजा बनने के 17वें या 18वें साल में
उत्तराखंड में बुद्धिज्म आया है। जरा देखते हैं, अगर माना बात अशोक जो है वो एक तो उसका रीन है 273 और दूसरा है 269 बीसी, क्योंकि 4 साल उसको अपने भाइयों को मारने मूरने भी लगे ना, तो रियल कोरोनेशन तो उसका 269 लेकर के चलेंगे। 269 से आप पीछे आओ 17 या 18 साल और पीछे आ जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 250 ले लेते हैं, 19 साल ही ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 250 बीसी के आसपास उत्तराखंड में बुद्धिज्म आया है। अब मुझे बताओ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 255 बीसी एट पाटलिपुत्र। तो जब 255 बीसी पाटलिपुत्र में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई होगी, तभी तो जाकर के अशोक के कंधे पर जिम्मेदारी आई ना कि सब जगह फैलाना है। तो देख लो 5 साल के बाद उसके, क्योंकि पहले 255 आएगा ना, उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि रिवर्स में चलेगा टाइमलाइन ना, तो पहले ये वाली इवेंट हुई है, फिर ये हुई है, फिर ये हुई है, फिर ये हुई है, बिफोर क्राइस्ट में पीछे चल रहे हैं। तो सब थोड़ा लॉजिकल जा रहा है। देखो हिस्टोरियंस ने ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी है, और मैं सही बता रहा हूं, मैं जितनी भी ये चीजें कोट कर रहा हूं ना ये नोट्स में, ये सब हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव कोट कर रहा हूं। जहां जहां मुझे लग रहा है कि यार मुझे कुछ हिस्टोरियंस के नाम भी मेंशन करने हैं, मैं आपको ये हिस्टोरियन के नाम दे रहा हूं, क्योंकि आप मेंस में इसका इस्तेमाल भरपूर करो, बढ़िया लगेगा। तो यहां पर देख लो 250। अब आपके लिए बोलने के लिए आएगा ना, अरे बुद्धिज्म कब आया उत्तराखंड के अंदर, आप बोलोगे यार मोटा मोटा तो 250 मतलब अशोक के बाद ही आया होगा। कैसे कह सकते हो यार, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कर, फोर्थ बुद्धिस्ट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई उसने, है ना। कालसी वालसी तक रॉक एडिक्ट बनाया, तराई वराई इसकी टेरिटरी में रहा होगा। कुडिन, अच्छा बोलेंगे अरे उस टाइम तो उत्तराखंड में कुडिन डायनेस्टी रूल करता, अरे कुडिन सब जगह थोड़ी था। हाँ कुडिन रहा होगा, लेकिन कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे होंगे, वो ऑटोनॉमस थे। बट कालसी वालसी का रॉक एडिक्ट बताता है कि ये टेरिटरी तो भाई अशोक के पास था। इतना मजबूती से वो इतनी बातें थोड़ी लिख लेता पत्थर पर। फिर उसके बाद कंसोलिडेट कब हुआ होगा बुद्धिज्म? कुषाणों के टाइम पर हुआ होगा, वो आगे आप पढ़ लोगे क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी है। सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को किसने कंसोलिडेट करा? कनिष्क ने की।